हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का 5वां क्लास होने वाला है और इसमें भी हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आपको याद रखना है घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है वो इंसुलिन स्रावित करती है। ठीक है, अग्नाशय को पैनक्रियाज भी बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ कमेंट में बताइए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप जो है वो फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है, फुटबॉल खेल में दिया जाता है डुरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 22 भाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन। ठीक है, जिस तरह की इंडिया की मुद्रा का नाम रुपया है, उसी तरह चीन की मुद्रा का नाम युआन है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डुनार्ड। ठीक है, आपको याद रखना है हेनरी डुनार्ड। आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर ब्लड का कमी हो जाए शरीर में तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का कोकिला जो है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? देखिए, शुरू किसने की थी कुतुब मीनार बनाना, स्टार्ट किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रीय लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्रीय लेखक जो थे वो चाणक्य थे। ठीक है, उसका उपनाम था कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था और इसका एक और नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, आपको याद रखना है, विष्णुगुप्त किसको कहा जाता था? चाणक्य को। ये कौटिल्य होगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा, मिस प्रिंट हो गया है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। वो काठमांडू कहाँ पे है? वो नेपाल देश में है। ठीक है, नेपाल कंट्री में काठमांडू में स्थित है दक्षेस का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस में टोटल 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन सा है? पहला भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 8 देश जो हैं वो दक्षेस में शामिल है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो सबसे लंबा रोड है, वो किसने बनवाया था? वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, आपको याद रखना है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है, आपको याद रखना है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? देखिए विटामिन कौन सा नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी हो जाएगा, नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर विटामिन सी दूध में पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो देखिए विटामिन के अगर नहीं रहेगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, आपको याद रखना है विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बंझापन रोग जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है, जिसके लिए कि अंकुरित अनाज को खाया जाता है, अंकुरित चने को, उसका इलाज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, ए डी ई और के, ठीक है, ये चार जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, बाकी दो जो बच गया वो जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है, बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, ठीक है, NaCl यानी कि साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो उसको लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है, हंसने वाली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, ठीक है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान में दिया जाता है? तो कि नेत्रदान में नेत्र को दान जो किया जाता है वो कॉर्निया भाग को दिया जाता है, ठीक है, आगे का जो ब्लैक सा छोटा सा हिस्सा होता है उसको बोलता है कॉर्निया, और नेत्रदान में उसी को दान में दिया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह जो होता है कोशिका का वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, यानी कि बोन मेरो में होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है वो रोम कहलाती है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम जो होता है वो कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल में विभाजित हो गई थी? तो वो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो है वो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था, ठीक है, राजा प्रथम चोल, आपको याद रखना है, चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने बनवाया था, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट
अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर जो थे उसका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। ठीक है, आपको याद रखना है अमरकोट के दुर्ग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो अध्यक्षता करता है उसको बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आपको याद रखना है लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो संसद की बैठक में अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मालवेकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मालवंकर, यानी कि जीवी मालवेकर जो थे वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो वो 370 के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि अभी फिलहाल के लिए खत्म कर दिया गया है। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको खत्म किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आपको याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो कोई धन विधेयक या नहीं वो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आज का क्वेश्चन यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।